राज्य विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में आम बजट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में प्रदेश पर बढ़ते ऋण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2017 से 2021 तक सरकार ने 57,151 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि कुल ऋण प्रदेश में अब तक 1,05,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जनता पार्टी की सरकार है, प्रबल जनादेश मिला है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या अगर देखा जाए, क्या परिसंपत्तियों का बंटवारा ईमानदारी से कर पाए हैं? क्या बड़े फैसले ले पाए हैं? सिंचाई विभाग की ही हजारों करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के हाथों में है, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व है। आज उत्तराखंड में हम कर्ज से डूबते जा रहे हैं। 70,000 करोड़ का कर्ज है इस सरकार को आज की तारीख में। उसका ब्याज कितना होगा, उसकी अदायगी कितनी होगी? ये जो केंद्र सरकार कौन सा पैकेज दे रही है, ये सब वाह्य सहायता योजनाएं हैं जिसको वर्ल्ड बैंक से संचालित हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपका नाबार्ड है, ये सब कर्ज दे रहे हैं और कर्ज से सरकार चल रही है। इससे पूर्व सदन में विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की कार्यप्रणाली का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने अब तक 90 लिखित परीक्षाओं को संपन्न करवाया है। उन्होंने कहा कि आयोग को जहां भी गड़बड़ी व धांधली की शिकायत मिली है, वहां पर आयोग ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिसंपत्तियों के बंटवारे, परिवहन विभाग के राजस्व घाटे और राशन कार्ड मामले में सरकार से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि 8 मामलों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। वहीं परिवहन विभाग के राजस्व घाटे को लेकर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि विज्ञापन मद से 3 करोड़ की आय प्राप्त हुई है और राज्य में CNG की बसें अनुबंधित हैं, जिनसे 1.5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। इस बीच विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में 13 लाख से अधिक राशन कार्ड बनकर तैयार हैं, जिनमें से 12,58,544 राशन कार्डों का वितरण कर दिया गया है। मंत्री रेखा ने बताया कि जुलाई माह में सभी कार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड दे दिए जाएंगे। विधायक ममता राकेश की ओर से पूछे गए सवाल पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2017 में गौरा देवी योजना से वंचित रह गई सभी बालिकाओं का बकाया देने के लिए प्रक्रिया गतिमान है। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में विपक्ष के तौर तरीकों और हंगामे को अनुचित ठहराया है। माननीय मंत्री अपने जिस भी प्रश्न या प्रश्न सापेक्ष अनुपूरक हैं, उन प्रश्नों का सही से जवाब दे रहे हैं। और आपको याद होगा, मैंने खुद ने भी कहा था, अभी जब मैं एक प्रश्न मेरा सूचित आया तो मैंने वहां सदन के भीतर कहा, और मैं यहां भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी भी मूल प्रश्न के सापेक्ष आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। आप एक प्रश्न पूछिए, उसके बाद आप जवाब लीजिए, नहीं आप संतुष्ट हैं तो दोबारा आप सवाल करिए। लेकिन हो ये रहा कि एक ही सप्लीमेंट्री दिखा के आप 4-4 क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं, और यदि माना मंत्री कोई जवाब दे रहा है तो उससे पहले वो खड़े हो जा रहे हैं। ये इनका कोई नियोजित कार्यक्रम है, मुझे नहीं पता, इनकी स्ट्रेटेजी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कहा कि विधानसभा की अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी एक सीमाएं हैं। अध्यक्ष विधानसभा किसी भी मूल प्रश्न के सापेक्ष 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए अधिकृत हैं और वो अनुमति दे रहे हैं। और आप एक ही प्रश्न पे आप कई सवाल पूछते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पूछते हैं, तो ये जबरदस्ती एक बनाया हुआ एक माहौल जो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए।